हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आगे हम लाइफ प्रोसेसेस से नेक्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर 7 शुरू करते हैं। इस लेसन में आगे का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन। हिंदी में इसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन ए ऑर्गेनिजम्स बॉडी जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड। तो स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चलती है, उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस मटेरियल उसकी बॉडी में जनरेट होते हैं या उत्पन्न होते हैं। ये टॉक्सिक प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से हमारा मतलब है वेरियस प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में चलती है, उन्हें ही हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एक्टिविटीज़ कहते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में सारी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आती है, जिसमें बड़े अणु टूटकर छोटे अणु बनाते हैं या बिग मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शंस में सारी सिंथेटिक रिएक्शंस आती है, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करके बिग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी से इन हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में इन्वॉल्व होता है। इसे ही हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेराइड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी पाई जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन। यदि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही इन वेस्टेज को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। इनकी बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये वेस्टेज सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज कर दिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। लेकिन यदि हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करवाने के लिए ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का यूज करते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए। आगे स्टूडेंट्स, हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। The excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बींग का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें एक पैर किडनी पाई जाती है, एक पैर यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है और एक यूरिथ्रा होता है, जिसको हम आगे डायग्राम में अभी देखने वाले हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। किडनी जो है हमारे एब्डोमेन रीजन में बैकबोन के दोनों तरफ पाई जाती है। बैकबोन के आइदर साइड दोनों तरफ ये किडनी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में दो किडनी, एक पेयर किडनी होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेस थ्रू द यूरेटर्स। जो यूरिन किडनीज के अंदर बनता है वो आगे यूरेटर में पास आउट किया जाता है और उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। और उसके बाद यूरिथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। हमारे शरीर में यूरिन बनाने का जो मुख्य पर्पज है या एम है वो ये है कि हमारी ब्लड में पाए जाने वाले सारे वेस्ट मटेरियल जो है वो फिल्टर हो जाए और यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाए। जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। ये उसी तरह का प्रोसेस है जैसे कि हम CO2 को लंग्स के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। उसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया और यूरिक एसिड को भी ब्लड से फिल्टर करके किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें आपको दो किडनियाँ नज़र आ रही है, उसके बाद आपको यूरेटर नज़र आ रहे हैं, दोनों तरफ किडनी के दोनों तरफ से यूरेटर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं।
और दोनों यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहे हैं, और यूरिनरी ब्लैडर एक चौड़े सेक समान थैले के समान स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और आगे आपको यूरिथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग नजर आ रही है जहाँ से यूरिन को पास आउट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेवल डायग्राम बनाने की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। अब स्टूडेंट्स हम किडनीज की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट की बात करते हैं, जो कि बहुत ही पतली भित्ति वाली ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर होता है। ईच कैपिलरी क्लस्टर in the kidneys is associated with the cup shaped end of a tube that collects the filtered urine। और ये इस कैपिलरी क्लस्टर का जो पार्ट है वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके अंदर सारा फिल्टर किया हुआ यूरिन इकट्ठा किया जाता है या एक्यूमुलेट होता है या कलेक्ट किया जाता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर्स ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स। प्रत्येक किडनी में कई संख्या में ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स पाई जाती है, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहेंगे, पैक्ड क्लोज टुगेदर। और ये नेफ्रॉन्स आपस में बहुत ज़्यादा एक साथ पैक्ड पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ ए क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन्स जो है वो पतली वॉल वाली कैपिलरीज के क्लस्टर से मिलकर बने होते हैं, और इस पतली भित्ति वाले क्लस्टर को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद कप लाइक स्ट्रक्चर। आगे ग्लोमेरुलस एक कप नुमा स्ट्रक्चर से रिलेट करता है या जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ए लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल। और उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब इस बोमेन कैप्सूल से निकलती है। तो स्टूडेंट्स आप ग्लोमेरुलस लर्न करेंगे, बोमेंस कैप्सूल क्या होता है वो लर्न करेंगे, और आगे जो ट्यूब निकल रही है उसको भी आप लर्न करेंगे। तो ये नेफ्रॉन के भाग हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ग्लोमेरुलस की हम बात करें तो ग्लोमेरुलस में पतली भित्ति वाली वेरियस प्रकार की ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर पाया जाता है। गुच्छा, क्लस्टर मतलब ग्रुप्स, गुच्छा। तो स्टूडेंट्स ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसे भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। लेवल डायग्राम आप बनाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको आगे एक कप नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहेंगे, और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज आपको नज़र आ रही है, उस क्लस्टर को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और दोनों को मिलाकर मेलपिगियन बॉडी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिलाकर मेलपिगियन बॉडी भी कहा जाता है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस देखते हैं। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली स्टेप है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर होना। नाइट्रोजनस वेस्टेज, ग्लूकोज वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, ग्लूकोज वाटर है। ग्लूकोज वाटर से हमारा मतलब है ग्लूकोज और वाटर। कोमा यहाँ पे नहीं लगा है स्टूडेंट्स, कोमा लगा देना। ग्लूकोज, कोमा वाटर, कोमा एमिनो एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ब्लड से फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सेकंड पार्ट है यूरिन फॉर्मेशन में। नाउ यूजफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब। जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, ये सब्सटेंसेज वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बैक बाई कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स। जो कैपिलरीज नेफ्रॉन को सराउंडिंग किए हुए होती है, उन कैपिलरीज के द्वारा ये सारे के सारे यूजफुल सब्सटेंसेस अगेन रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसे हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा प्रोसेस आएगा सिक्रीशन का। एक्स्ट्रा वाटर साल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबल्स। जो एक्स्ट्रा पानी है और साल्ट्स है जिसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं है, वो ट्यूबल्स में सिक्रेट कर दिया जाता है, विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है, और देन इनटू द यूरेटर। और उसके बाद यूरेटर में, और यूरेटर के बाद यूरिथ्रा से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। आफ्टर यूरेटर इट इज़ स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर। वही प्रोसेस यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिथ्रा के द्वारा इसको पास आउट कर दिया जाएगा। तो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स आप पूरा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। आगे हम हीमोडायलिसिस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये हीमोडायलिसिस क्या चीज़ होता है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। हीमोडायलिसिस से मतलब है आर्टिफिशियल किडनी से। यदि
किसी पर्सन की किडनी, दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई, तो उसके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेते हैं। ये एक ब्लड प्यूरिफाइंग डिवाइस होता है और इसका उपयोग किडनी फेलियर पेशेंट में किया जाता है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीमोडायलिसिस। उसके बाद हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन एंड CO2 इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन और CO2 जो है वो स्टोमेटा के द्वारा डिफ्यूज हो जाती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अदर वेस्टेज में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एटसेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट्स। दूसरे जो वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स में, बार्क में इकट्ठे हो जाते हैं, छाल में और पत्तियों में इकट्ठे हो जाते हैं और उनके टूटने के साथ ही शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गम्स, रेजिन्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स कैन आल्सो बी लॉस्ट बाय प्लांट्स। गम्स जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, रेजिन्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, स्पेशली ओल्ड जाइलम सेल्स में ये पाए जाते हैं और ये भी प्लांट से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए ये एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। Some metabolic wastage in the form of crystal of calcium oxalates in the leaves of colocasia and stem of chamican। और कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज, जैसे कि हम कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स की बात करते हैं, जो कि कोलोकेशिया की लीव्स में और जमीकन के स्टेम में पाए जाते हैं, इनको भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। और इसके अलावा प्लांट जो है सॉइल के अंदर भी कुछ एक्सक्रीटा को या कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है और हमारा ये टॉपिक एक्सक्रीशन भी पूरा हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स।